मुश्किल नहीं है इस दुनिया में बड़ा बनना। हाँ मुश्किल था जब प्लेटफॉर्म नहीं था, जब रास्ता नहीं था। मैं भी बड़ा नहीं बना। मुझे भी ये 29 साल में मिला था रास्ता। तब तक मैं भी नौकरी करता था 5,000 रुपए महीने की, 6,000 की। लेकिन अगर रास्ता मिलने के बाद भी कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, या निकम्मा या नाकारापन है, तो फिर आपसे बेकार आदमी इस धरती पे पैदा नहीं हुआ। रास्ते नहीं थे तो कमजोर थे। आज कामयाबी के रास्ते हैं, अब कमजोर नहीं रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये रास्ता किसके लिए है? ये रास्ता है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो कुछ कर नहीं पाता, जो अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी उम्र निकल चुकी है, अब कोई रास्ता नहीं है, जिसके पास पैसे लगाने को नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं कभी नहीं कहा कि डायरेक्ट सेलिंग ही दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, या डायरेक्ट सेलिंग करके ही आप पैसे वाले बन सकते हो। मैंने आज तक ये कभी नहीं कहा। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप में पढ़ाई लिखाई का टैलेंट है तो जाओ IAS IPS साइंटिस्ट बनो। मैं नहीं कहता आप ये धंधा करो, मैं नहीं कहता आप घर घर जाके आयुर्वेद बेचो, सप्लीमेंट बेचो, प्रोडक्ट बेचो, ना, बिल्कुल मत करो भाई। अगर कुछ और कर सकते हो तो पहले वो करो। अगर आपको लगता है आप पढ़ लिख के IAS IPS साइंटिस्ट बन के देश की सेवा कर सकते हो तो करो, मत करो ये काम। आपको लगता है आप में कोई टैलेंट है, आप विराट कोहली, महेंद्र धोनी बन के भारत का कप्तान बन सकते हो, क्रिकेट के अच्छे डांसर, बॉक्सर बन के देश का नाम सम्मान कर सकते हो, जाओ वो करो। मत करो हमारा काम, ना, वो करो, वो जरूरी है, उसमें देश का और ज्यादा बड़ा नाम होगा। मैं कभी नहीं कहता अगर आपके पास पैसा है लगाओ पैसा, स्कूल बनाओ, होटल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, कमाओ पैसा, मत करो हमारा काम। लेकिन अगर आपको लगता है कि ना पढ़ पाया, ना कोई टैलेंट है, ना जेब में लगाने को पैसा है, पर कामयाबी मेरी जरूरत है, तो फिर आओ हमारे साथ। एसलीपीएस वेलनेस कभी भी दिखावटी, बनावटी, झूठी बातें नहीं करती है। हम वही कहेंगे जो सच है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये मिडिल क्लास के लिए है, जिनके पास पैसे नहीं है, अपर मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए है, ये गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं। अमीर के लिए हमारा प्रोडक्ट है और गरीब के लिए हमारा बिजनेस है। इसलिए कई बार हमारे इस कॉन्सेप्ट से, इस प्लेटफॉर्म से लोगों को दर्द होता है, तकलीफ होती है। अब यहां बच्चा आके बता रहा था, मैं ये करता था, मैं 5,000 कमाता था। जब लोग देखते हैं यार 5 साल में हमने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, इतना कुछ किया, और ये लोग 5 साल में जिंदगी बदल रहे हैं, 5 साल में करोड़ों कमा रहे हैं, तो लोगों को तकलीफ होती है। लेकिन मैं आज थैंक यू कहूंगा हमारे भारत की सरकार को, हमारे देश को, सबको, कि उन्होंने आज डायरेक्ट सेलिंग को एक लीगल टेंडर दिया और देश के बेरोजगार युवकों को यहां रोजगार पाने का मौका दिया। और बेरोजगारी मिटाने के लिए आज डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा काम भारत देश के अंदर करती जा रही है। ये मैं जरूर कहूंगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई आए, प्रोडक्ट में दम नहीं तो गेट में एंट्री नहीं। प्रोडक्ट दमदार है तो ये बिजनेस दमदार है। अगर प्रोडक्ट बेकार है तो ये बिजनेस बिल्कुल बेकार है। ये मैं खुद सामने से कह रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप एक बात बताओ, हम लोग पिछले 11 साल से, भाई साहब नए नए नहीं आए हैं, नए आप आए हो सकते हो हमारे प्रोग्राम में, हम नए नहीं आए, हम 11 साल से हैं। यही बात कह रहे हैं 11 साल से। लाखों टेस्टिमोनियल है हमारे पास, लाखों, हजारों नहीं, लाखों। घुटनों के, लीवर के, किडनी के, कैंसर के, टीबी के, बेऔलाद के, लाखों हैं, लाखों। पूरा सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक भरा पड़ा है। मेरी बात मत मानो, 11 साल से ये जो देश की जनता हमारे प्रोडक्टों के रिजल्ट ले रही है, उनकी बात तो मानो। लाखों हैं, और वो पेड नहीं है, पैसे देके नहीं है कि किसी सेलिब्रिटी को लाके बुलवा दिया। वो किसी गांव के, किसी शहर के, किसी कहीं के, कहीं के ऐसे ऐसे रिजल्ट हैं। अब आप एक बात बताओ, आज हम लोग भारत देश के वासी हाँ या ना? हाँ या ना? अगर देश हित में कुछ होना है तो करना चाहिए। चलो ये बताइए, जड़ी बूटी कहां पैदा हो रही है? जोर से बोलो, कहां पैदा हो रही है? कहां पैदा हो रही है? अगर मैं खरीद के प्रोडक्ट बना रहा हूं तो पैसा किसको जा रहा है? किसान को, आखिरी आदमी को। अरे हमारी वो इंडस्ट्री है जो देश के आखिरी आदमी से पहले आदमी तक पैसा देती है। आखिरी आदमी किसान, उसकी फसल, उसकी जड़ी बूटी खरीद के पैसा देते हैं, और पहले आदमी हमारा प्रधानमंत्री उनको टैक्स और GST देते हैं।